नमस्कार, मैं मीरू गोयल फरीदाबाद हरियाणा से आप सबका अपनी किचन में स्वागत करती हूँ। मॉम्स मैजिक कुकिंग की तरफ से समीक्षा अग्रवाल जी के ग्रुप में मैं आज ये लाइव करने वाली हूँ। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि मल्लिकाई रसोई सीजन 3 स्टार्ट हो चुका है और उसमें समीक्षा जी ने बहुत ही अच्छा टॉपिक इस बार रखा है सस्टेनेबिलिटी के ऊपर कि हम कैसे अपनी अर्थ को बचाएं, एनवायरनमेंट को बचाएं। और समीक्षा की तो मैं जितनी भी तारीफ करूं उतनी कम है, क्योंकि समीक्षा हमेशा ही नया कुछ ना कुछ नया सबके लिए लेकर आती रहती हैं। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी कि मैं मॉम्स मैजिक कुकिंग से और समीक्षा जी से कैसे जुड़ी। मैं सबसे पहले सीजन 1 में भी मैंने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन उसमें मैं रह गई थी कुछ, लेकिन मेरी डिश वैसे सबको पसंद आई थी। और सीजन 2 में भी मैंने पार्टिसिपेट किया और उसमें मैं सेकंड रनर अप थी और मुझे ये ट्रॉफी समीक्षा जी की तरफ से मिली। मुझे बहुत ही अच्छा लगा इसमें पार्टिसिपेट करके। इसमें भी इन्होंने काफ़ी अच्छी थीम्स रखी थी, जैसे कि हमें मैजिक बॉक्स दिया गया था, उनके इंग्रेडिएंट्स के हिसाब से हमें बनानी थी डिश, तो वो भी मुझे बहुत पसंद आया था। और इस बार का तो इन्होंने टॉपिक बहुत ही ज़्यादा अच्छा रखा है। तो इस तरह से समीक्षा जी बहुत अच्छे तरह तरह की चीज़ें लाती रहती हैं और हम सब होम शेफ्स और जो भी और विमेंस हैं उनको आगे प्रमोट करती रहती हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप सब भी इनसे जुड़ें, इस ग्रुप से जुड़ें और इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करें। तो मैं आज अपनी रेसिपी जो बनाने जा रही हूँ, जो सबसे पहला मेरा मैसेज है जो मैं सही में ही फॉलो करती आई हूँ हमेशा से ही, पहले से ही। इन जो फेसबुक ग्रुप्स हैं, फूड ग्रुप्स हैं, इन सब से जुड़ने से पहले से ही मेरी अपनी लाइफ में जो मैं फॉलो करती आई हूँ कि हमें जो कहते हैं कि वोकल फॉर लोकल, कि हमें आवाज उठानी चाहिए। जो अपनी लोकल चीजें हैं उन्हीं इंग्रेडिएंट्स को यूज करना चाहिए, चाहे वो खाने पीने में हो, कपड़े हो, हमारा जो रहन सहन है वो अकॉर्डिंग टू वेदर, अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट, जो जैसा देश वैसा भेष जैसे कहा जाता है हमारी भाषा में भी, तो उसको हमें जरूर फॉलो करना चाहिए अपने जीवन में। मैं यही मानती हूँ। तो आप सबसे भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप सब भी इसको फॉलो करें, तो आप देखेंगे कि हमारी लाइफ कितनी इजी हो जाती है। हाँ ठीक है कि आजकल बहुत चीजें चल रही है कि बाहर का खाना भी, जैसे ग्लोबलाइजेशन के कारण हम सभी चीजें सीख रहे हैं और उनको भी ट्राई करना चाहिए। लेकिन क्या है कि उनको कभी कभी महीने में 1-2 बार आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन उनको हमेशा के लिए एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। अपनी जड़ों से जुड़े रहें, अपनी चीजों को यूज करें और उनको बचाने की कोशिश जरूर करें। सबसे बड़ी बात ये है। तो मैं आज की अपनी डिश बताती हूँ। एक है हमारी काफी लोकल ये डिश है। मैं यूपी की रहने वाली हूँ, वैसे अब मैं हरियाणा में रहती हूँ। तो यूपी में उत्तराखंड, उत्तरांचल, ये सब पहले एक ही पूरी स्टेट थी। तो इसमें एक बनती है मूली की थेचवानी। तो मूली की थेचवानी में मूली का यूज करा जाता है। थेचवानी का रियल मीनिंग क्या है? थेचवा महाराष्ट्र में भी बनता है, थेचवा हरियाणा में भी बनता है, कहीं चटनी, लौंजी इस तरह से भी यूज करा जाता है, लेकिन ये थोड़ी डिफरेंट चीज है। थेचवा मतलब कि कूटना। थेचवा का जो सही मीनिंग होता है, हिंदी अर्थ कूटना, या उसको जैसे हम इसमें सब्जियां जो भी हम बनाते हैं इसमें थेचवानी में कूट कर ही बनाई जाती है। तो इसमें प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, इसको भी पहले कूट लिया जाता है, या सिलबट्टे पर, खड़ल में, आप किसी भी चीज में इसको मोटा दरदरा कूट सकते हैं। तो थेचवानी का अर्थ ही है थेचवा का कूटना। और इसी तरह टमाटर, और उसके बाद हम प्याज, ये आलू और मूली को, इनको भी हम कूट लेंगे। इनको मैंने इसीलिए दिखाने के लिए रखा हुआ है मेन, क्योंकि इनका यही है। इतने मैं अपना ग्रेवी की तैयारी कर लेती हूँ। इतनी मसाला भूनता रहेगा, प्याज टमाटर, और इतने ही मैं थेचवानी की तैयारी कर लूंगी। एक और चीज जो हमें अब बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है कि रिफाइंड चीजों का यूज ना करें।
रिफाइंड चीजों से जितना दूर रहेंगे, क्योंकि उनको ब्लीच करा जाता है केमिकल्स के द्वारा। आप देसी घी यूज करें, सरसों का तेल यूज करें, लेकिन रिफाइंड ऑयल का यूज ना करें। पहले मैं इनको काट लेती हूँ, उसके बाद इनको मैं सिलबट्टे पर इनका थेचवा बनाऊंगी। और कुकिंग के लिए भी मेरी बहुत सारी टिप्स हैं आप सबके लिए। आप सब वैसे काफ़ी खुद ही काफ़ी जानते हैं, काफ़ी इंटेलिजेंट हैं, लेकिन कुछ टिप्स मेरी तरफ से भी जो मैं शेयर करना चाहती हूँ आप सबके साथ, कि कभी भी ओवर कुकिंग ना करें, उससे सारे मिनरल्स एंड विटामिन जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। किसी भी सब्जी के, किसी भी दाल के, जो भी हम फूड आइटम कुक कर रहे हैं, तो हमेशा ही स्लो फ्लेम पर, बहुत हाई फ्लेम का यूज ना करें, उसमें भी जलने का क्योंकि डर रहता है। स्लो कुकिंग के ज्यादा फायदे होते हैं, इसीलिए प्रेशर कुकर में मना करा जाता है, क्योंकि उसमें सिर्फ खाना गलता है, पकता नहीं है। जो स्लो कुकिंग हम ओपन वेसल में या पतीली में, कढ़ाई में करते हैं, उसमें कुकिंग हमेशा धीरे धीरे स्लो कुकिंग होती है, तो उससे खाना अच्छे से पकता है और उसके जो माइक्रो इंग्रेडिएंट्स हैं, विटामिन्स, मिनरल्स, वो डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं। तो समीक्षा जी तो होंगी ही साथ में हमारे हैं, और भी कौन कौन जुड़ गए हैं? We have many people, like we have Anu Jain, Rinku Agarwal, we have Kavita Chaudhary saying very good tips, ma'am. Thank you. Deepika Joshi is there, Mahua Gupta is here. Hello Mahua ji, hello Deepika ji. We have Kanika Bhatia saying hello, ma'am. Hello Kanika. And obviously we have Samiksha Agarwal here saying hello, Nuru ji. Hello Samiksha. मैंने जल्दी जल्दी शुरू कर दिया। We have Neenal here, Reena Rathi ji here. तो जैसा कि मैंने कहा कि समीक्षा जी ने इस बार सस्टेनेबिलिटी के ऊपर ये टॉपिक, ये कॉन्टेस्ट रखा है। मेन मुद्दा जो है हमारा, तो जैसे कि हम पानी यूज़ करते हैं आजकल, आपको पता है, और जिनको नहीं पता उनको भी पता होना चाहिए कि ड्रिंकिंग वाटर की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज आने वाले समय में होने वाली है। पानी तो हमारे अर्थ पर बढ़ता जा रहा है, लेकिन वो कैसा है, वो यूज़ करने वाला नहीं है। उसको प्यूरिफाई करने, यूज़ करने के लिए बहुत सारी सोर्सेज का यूज़ करना पड़ेगा हमें। तो जो ड्रिंकिंग वाटर है उसको भी हमें सेव करना है। इस समय हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी यही है कि हमें पानी वेस्ट नहीं करना है। पानी का आप यूज इस तरह से करें कि पानी कम से कम वेस्ट हो। जैसे हम सब्जियां धोएं तो उसका पानी भी रख सकते हैं, अगर बड़े आप वेसल में डालकर धोएं, उसको पोंछे में इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको गमलों में डाल सकते हैं बाद में। तो ये मैंने अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और प्याज, एक प्याज, ये सब मैंने इनको दरदरा कूट लिया था। इनको पहले भून लेंगे गुलाबी होने तक। जितनी भी सब्जियों के छिलके होते हैं उनको आप एक जगह रखें। अगर आपको लगता है वो हरे छिलके हैं, हरी सब्जियों की डंडियां हैं, जैसे आजकल जाड़ों में आप सब जानते हैं मेथी, बथुआ, ये सब बहुत आते हैं ग्रीन्स, तो उनको जब साफ़ करते हैं जो लेफ्ट ओवर्स डंठल बच जाते हैं, उनको भी आप गाय को खिला सकते हैं। उनको एक जगह इकट्ठा करके सुखा सकते हैं, एक अलग बैग बना सकते हैं, उसकी मैन्योर खाद बहुत अच्छी बनती है। उनको आप अपने प्लांट्स में डाल सकते हैं। यूं ही उनको ऐसे ही सारे गार्बेज में डालना, सारे कूड़े में डालना तो वेस्टेज ही होता है। तो हम थोड़ा थोड़ा भी अगर सब मिलकर करेंगे इस तरह की चीज़ें, तो कुछ हम अपनी धरती माँ के लिए कुछ कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो थोड़ी थोड़ी कोशिश तो हम कर ही सकते हैं। प्याज भून गई है, प्याज लहसुन, तो अब इसमें ये 3 टमाटो मैंने जो कि इनको भी जरा छील लिया था सिलबट्टे पर, तो ये भी मैं अब वो डालना होती लाल मिर्च।
मैं इसमें बड़ी इलायची और तेजपात के पत्ते ये पहले मेरे को घी में फ्राई करने थे, कोई नहीं, अब मैं डाल देती हूँ इनको, ये अभी भी साथ में भुन जाएंगे। एक बड़ी इलायची और एक तेजपात का पत्ता। तो ये भी आप देखिए कि हम कोई भी जो मसाले यूज़ करते हैं वो भी हमेशा स्टेट जगह के अनुसार यूज़ करते हैं। तेजपात का पत्ता है, बड़ी इलायची है, ये हम विंटर्स में यूज़ करते हैं, क्योंकि ये जो मेरी रेसिपी है खेचवानी, ये उत्तराखंड की रेसिपी है। तो उत्तराखंड, वहाँ उत्तरांचल में, उत्तराखंड में ठंड ज़्यादा पड़ती है, तो वहाँ पर अधिकतर खड़े मसालों का यूज़ भी करा जाता है। जैसे आप देखते हैं कश्मीर की आप डिशेज देखेंगे तो उसमें भी हम खड़े मसालों का यूज़ ज़्यादा करते हैं, गरम मसालों का यूज़ ज़्यादा करते हैं, सौंठ का यूज़ करते हैं, जिससे कि शरीर में गर्मी आती है। तो उसी तरह हम वेदर के हिसाब से भी, स्टेट के हिसाब से, अपनी लोकेशन के हिसाब से हम चीज़ों का यूज़ करते हैं। सब्जियाँ, दालें ये तो करते ही करते हैं, साथ में हम मसाले भी। देखिए इंडिया में इतनी वर्सैलिटी है कि विविधता है, अपने हिंदी का ही शब्द ज़्यादा उचित है, विविधता है कि तरह तरह की हमें डिशेज देखने को, सीखने को मिलती हैं। वेदर चेंज हो रहा है तो मेरे को कोल्ड भी काफी हो गया कल से थोड़ा वेदर चेंज की वजह से। तो मैं आप सबसे पूछना चाहूंगी कि आप सब मूली से और क्या क्या बना सकते हैं। देखिए मूली के कई पार्ट्स होते हैं, पत्ते होते हैं, इसकी जो शूट्स वाला रीजन होता है जो नीचे का, उसको सींगरी बोलते हैं, कुछ लोग इसको मोगरी भी बोलते हैं, इसको भी यूज करते हैं। तो इसके ज्यादातर पार्ट हम यूज कर सकते हैं मूली के। सब्जियों के जितने भी पार्ट्स हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं, जो कि एडिबल है, खाने लायक है, उनको जरूर ही यूज करना चाहिए और खाना चाहिए हर पार्ट को। काफ़ी सब्जियां ऐसी हैं जिनकी की स्टेम, लीव्स और रूट्स ये सब भी खाने लायक होते हैं, तो उनको हमें ज़रूर ट्राई करना चाहिए। उनसे तरह तरह की डिशेज हम बना सकते हैं। ट्रेडिशनल रेसिपीज तो बना ही सकते हैं, उसके साथ साथ हम कुछ नया भी ट्राई कर सकते हैं। इतने टमाटर भून रहे हैं, टमाटर भूनने में समय लगेगा, इतने में इनको आलू और मूली को क्रश कर लेती हूँ। जब ये ऋतुएं बदलती है, मौसम बदलता है, सर्दी से गर्मी आती है, तो थोड़ी लापरवाही भी हो जाती है कपड़े पहनने में कई बार, और खाने पीने में भी। तो उसकी वजह से हमारे शरीर पर असर जल्दी पड़ जाता है। तो इसी मौसम में हमें ध्यान रखने की थोड़ी सी आवश्यकता होती है, खासतौर से कपड़े पहनने में। तो इसको बिल्कुल हमें बारीक नहीं करना, सिर्फ हमें इसको क्रश ही करना होता है इसमें एक्चुअली। ऐसे इसको पीसना नहीं है, सिर्फ इसको कूटना है, इस तरह से हमें इसको क्रश करना है, इस तरह से। बस इतना ही हमें इसको क्रश करना है, इस तरह से। तो
ये लोग बता रहे हैं कि वो लोग मूली से क्या क्या बनाते हैं। जैसे हाँ जी, बताइए आप मूली क्या का क्या बनाते परांठा, हैं। यस बिल्कुल। मक्की की रोटी विद मूली, जी बिल्कुल। मूली की भुजी। हम्म। सो इट्स कनिका भाटिया एंड कविता जी हु हाँ जी, आंसर्ड दिस। तो मैं आपको कुछ और डिशेस बताती हूँ। ये सब तो बनती हैं। मूली की चटनी कश्मीर की बहुत लोकप्रिय डिश है। कनिका भाटिया जी सेड मूली का अचार। और मूली का अचार, जी बिल्कुल। मिनल जी इज टेलिंग अस की मूली के पत्ते की आटा की सब्जी बहुत बढ़िया बनती है। बहुत बढ़िया। मूली की चटनी हरियाणा में भी बनती है और कश्मीर में भी बनती है, तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। जब वो कश्मीर में बनती है अखरोट के साथ बनती है और दही के साथ बनती है। देखिए वही डिश है लेकिन थोड़ा सा अंतर हो जाता है और थोड़े से अंतर से ही उसके टेस्ट में भी बहुत अंतर आ जाता है। हरियाणा में बनती है, उसमें हरा धनिया भी डाला जाता है जो कि कश्मीर में नहीं डाला जाता, और साथ में ही उसमें हरी मिर्च और अखरोट की जगह उसमें अलसी डाली जाती है जिसको कि फ्लैक्स सीड्स बोलते हैं। तो जब इस तरह से सब्जी को हम क्रश करके बनाते हैं तो इसका टेस्ट ही बिल्कुल अलग आता है, क्योंकि इसमें सारे मसाले बिल्कुल ऐसे घुल मिल जाएंगे घुल मिल जाते हैं एकदम। तो ये मैंने एक मूली और 2 आलू छील कर रखे थे, इनको मैंने क्रश कर लिया है। अरुणा जी सेइंग मूली के पेड़े और मूली की खीर भी बनाती ये हैं। तो मैंने पहली बार सुना है, बहुत बढ़िया अरुणा जी। मुक्ति जी इज टेलिंग अस कि वो मुगलाई परांठा बनाती हैं विद रेडिश एंड कैरेट। अच्छा, हाँ वो मेरी बहू को भी बहुत पसंद है, श्वेता को, मूली और गाजर का परांठा। तो मैं अपने मसाले पर आ जाती हूँ। यहाँ पर ये प्याज टमाटर भून कर तैयार है, इसमें अब हम मसाले डालेंगे। सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, ये भी अपने अनुसार जितना भी आप टेस्ट आपको लगता है, मिर्च और नमक का। तो We have Vishali Arora ji just joined us saying hi to you. Hello Neeru ji. हेलो वैशाली जी। और अब हम इसमें डालेंगे ये जो हमने थेपला तैयार किया है। दीपा जी इज टेलिंग अस कि हमारे पहाड़ों में इसे मूली का ठेचा बोला जाता है। हाँ जी, वही ठेचा, बहुत ही ठेचवानी। tasty होता है। हाँ जी, वही। मसालों के साथ इसको हल्का सा पहले भून लेंगे, उसके बाद में इसमें पानी ऐड करूँगी और ये हल्की हल्की आंच पर पकती रहेगी। इतने में अपनी दूसरी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी और आपसे बातें भी करती रहूँगी। आपको कुछ क्वेश्चंस पूछने हो आप पूछ सकते हैं। और मैं फिर से दोहराऊँगी कि आप सब मलिकाई रसोई सीज़न 3 में ज़रूर पार्टिसिपेट करें और अपने रीजन की डिशेस हम सबके साथ शेयर करें। अब इसमें हम पानी ऐड कर देंगे, इसको थोड़ा रसेदार ही बनाया जाता है। अरुणा सहगल जी इज टेलिंग अस कि ये मेरी विनिंग डिश है। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। ये तो कभी हमें आपके हाथ की चखने का मौका मिले तो बहुत अच्छा होगा।
तो मैंने इसको आज देसी घी में बनाया है, आप इसको सरसों के तेल में भी बना सकते हैं अगर आप चाहें तो। वैसे वहाँ पर देसी घी में ही इसको बनाया जाता है। अब इसको हम ढककर कवर करके और थोड़ी हल्की आंच पर मीडियम स्लो पर कुक करने के लिए रख देंगे। ये पकती रहेगी। तो जैसा कि हमारा टॉपिक है कि चीज़ों को हम कैसे बचाएं, कैसे हम उनके सभी पार्ट्स को यूज़ करें, तो मेरी दूसरी डिश मूली के पत्तों से है और ये मेरी मम्मी बहुत बनाती थी। ये हमारे हरियाणा में बहुत बनती है इस तरह से, यूपी में भी बनती है वैसे। इसको मूली के पत्तों की भूजी ये बहुत तरह से बनाई जाती है, तीन तरह से तो मैं ही बनाती हूँ घर में। मूली की भूजी उबाल कर बनाते हैं और कच्ची भी छौंक कर बनाते हैं, इसको दाल के साथ बनाते हैं। और मैंने इसको थोड़ा सा ये हरी प्याज के साथ, यहाँ पर मैंने हरियाणा में अपनी एक फ्रेंड के घर एक बार खाई थी, तो उन्होंने कहा था कि उनके गांव में इसी तरह से बनती है, तो मैं वही रेसिपी आप सबके साथ आज शेयर कर रही हूँ। सरसों का तेल मैंने पहले ही पका कर रख लिया था, थोड़ा सा इसको गर्म होने देती हूँ। इसमें डालेंगे जीरा, जीरा क्रैकल होने देंगे। और साथ साथ मैं आप सबसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग नॉन स्टिक बर्तनों का यूज ना करें, कम से कम करें, क्योंकि मॉडर्न किचन में इन सबसे बिल्कुल ही बचना तो बहुत नामुमकिन है, लेकिन अपनी तरफ से हर संभव कोशिश करें कि इनको कम से कम अपने यूज में, अपने जो डेली लाइफ है उससे धीरे धीरे हटाते रहें तो बहुत अच्छा है। क्योंकि इनकी भी एक अलग लाइफ, अलग एक स्टाइल होता है जो कि हम लोग खरीद तो लेते हैं और उनमें बनाते हैं, लेकिन उन्हें फॉलो नहीं कर पाते। जैसे कि उनकी कोटिंग कितने दिन बाद उतर जाती है, फिर वो एक तरह से पॉइजनस लेड और काफी उनके अंदर केमिकल्स ऐसे होते हैं जो कि खाने में रिलीज होने लग जाते हैं जब हम नॉन स्टिक बर्तनों को ज्यादा समय तक यूज करते हैं। और वैसे भी जो उनकी कोटिंग करी जाती है वो भी आप सब जानते हैं कि वो केमिकल्स होते हैं, सारे मेटल जो होते हैं वो मेटल थोड़े थोड़े तो हमारे खाने में आते हैं। तो हम अपनी पुरानी चीज़ों को फिर से अपनाएं, ये भी हमारे एक सस्टेनेबिलिटी का एक पार्ट है हमारी लाइफ में, क्योंकि अगर हम हेल्दी लाइफ जिएंगे तभी हमारा एनवायरनमेंट भी सेफ रहेगा। सब कुछ एक दूसरे से रिलेटेड ही होता है, आप सब जानते ही हैं। तो ये लाल मिर्च, सूखी लाल मिर्च मैंने इसमें डाल दी है, साथ में इसमें डाल दूंगी ये हरी प्याज, जिसके थोड़े से ग्रीन पार्ट ही मैंने इसमें डाल दिया था, काट लिया था। साथ में इसमें डालेंगे ये जो मैंने अभी बताया था सींगरी या मोगरे, दोनों ही नामों से इसको जाना जाता है, जो मूली के होते हैं। इनको डाल देंगे। साथ में इसमें ये मूंग की धुली हुई दाल, येलो वाली दाल, इसको मैंने सोख के रखा था। एक और बात कि हमेशा ही जो कुछ चीज़ें मैं करती हूँ, मैं सिर्फ वही बातें आप सबके साथ बता रही हूँ, ये नहीं कि मैं कुछ और कहूँ और कुछ और करूँ। देखिए मैं हमेशा ही मेरे घर में जिस पानी में दालें सोख करें, चावल सोख करें, उसको कभी भी फेंके नहीं, उसी के साथ ही हमेशा खाने को बनाएं। क्योंकि क्या होता है कि जो भी इनके अंदर माइक्रो इंग्रेडिएंट्स हैं वो इनमें डिसॉल्व हो जाते हैं। इनके जो सॉल्टी पार्ट होता है, एक तरह के सॉल्ट कहा जाता है उनको केमिस्ट्री में, तो क्योंकि मैंने साइंस में पढ़ा है जिस तरह से, तो मैं वही फॉलो करती हूँ अपनी लाइफ में। तो ये इसमें डिसॉल्व हो जाते हैं इस पानी में, तो इस पानी को कभी भी आप डिस्कार्ड ना करें। हाँ, अगर आप ओवरनाइट सोक कर रहे हैं या उसमें बबल्स आ गए तो आप उसको जरूर डिस्कार्ड करें, लेकिन इसको हमेशा यूज करने की कोशिश करें जिस भी पानी में दाल या चावल को हम भिगोते हैं। तो ये दाल मैंने इसमें डाल दी है। अभी मैं इसमें स्पाइसेस डाल देती हूँ, थोड़े से हल्दी पाउडर और नमक। बाकी के स्पाइसेस मैं इसके गलने के बाद डालूंगी, क्योंकि ये काफ़ी दब जाती है
तो उसी के अकॉर्डिंग मैं फिर स्पाइसेस डालूंगी, और जब बाद में डाल के भूनते हैं तो उनका फ्लेवर भी ज़्यादा इंटैक्ट रहता है मसालों का। तो मैं ज़्यादातर सूखी सब्जियों को गलाकर सिर्फ नमक और हल्दी के साथ फिर बाद में उनमें मसाले डालती हूँ। तो ये थोड़ा सा मेरा स्टाइल है कुकिंग का। इसको भी अभी हम जब तक दाल गलेगी तब तक हम कुक करेंगे। और ये भी आप देखिए, कुछ चीज़ें जो हैं लोहे की कढ़ाई में हमेशा सबसे फास्ट कुकिंग होती है। स्टील की कढ़ाई तो सॉरी मैं उल्टा बोल गई, लोहे की कढ़ाई में स्लो कुकिंग होती है। इसमें थोड़ा सा ये भारी होती है, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन बाद में ये एकदम तेज पकड़ेगी, क्योंकि ये भारी होती तो हीट को एब्जॉर्ब करने में समय तो लगाती है, लेकिन बाद में फिर ये ज़्यादा देर तक गर्म रहती है। और स्टील के बर्तन आप देखेंगे कि जल्दी गर्म भी हो जाते हैं, जल्दी ठंडे भी हो जाते हैं। तो थोड़ा सा कुकिंग में अंतर पड़ता है वेसल के हिसाब से भी, कि आप किस मेटल का यूज़ कर रहे हैं, लोहे का यूज़ कर रहे हैं, पीतल का यूज़ कर रहे हैं या स्टील का यूज़ कर रहे हैं। इसको भी कवर करके रखेंगे। इस तरह से। और तेजपान को मैं चेक कर लेती हूँ, क्योंकि हमने इसको क्रश कर दिया है तो इसको गलने में अधिक समय नहीं लगेगा। और समीक्षा जी कुछ कहना चाहती हैं, कुछ मॉम्स मैजिक कुकिंग उन ग्रुप्स में से है, आप सब जानते ही हैं कि मैं काफ़ी ग्रुप से जुड़ी हूँ, लेकिन ये मेरे दिल के काफ़ी करीब है ग्रुप। We have Panchang Singh Rawat ji saying excellent ingredients you're using. Sonal Hitesh ji Thank you. saying Yeah. nice explanation, superb information. This is Daisy Ahmed saying. Rakhi Doshi ji is asking, did you add radish leaves? Yes, we हाँ added. जी, हाँ जी, मूली के पत्ते मैंने काट कर रखे हुए थे, और साथ में थोड़ी सी हरी प्याज। We have Parul Mausi saying मज़ा आ गया, my favorite it is. हाँ, मम्मी बनाती थी मूली की भुजी हमेशा दाल के साथ, तो बस उसमें थोड़ा सा चेंज मैंने यहाँ इस अकॉर्डिंग करा है, जैसे हरियाणा में बनती है हरी प्याज के साथ और सींगरी के साथ। यहाँ पर सींगरी का यूज़ काफ़ी करा जाता है, सींगरी का अचार भी बनाया जाता है, सींगरी की अलग से सब्जी हरे धनिए के साथ, छोलिया के साथ भी बनाई जाती है। बहुत तरह से सींगरी की सब्जियाँ यहाँ पर बनती हैं। तो मैं चेक कर लेती हूँ कि आलू हमारे गले हैं कि नहीं। मूली को तो हम थोड़ा सा कच्चा भी खा सकते हैं, वैसे मूली तो और भी जल्दी गल जाती है। आराम से बेटा, ठीक है। तो मैं हाथ से चेक कर लेती हूँ। अभी थोड़ा सा कच्चा है आलू अंदर से, अभी इसको मैं और 2-3 मिनट कुक होने देती हूँ। इसकी भी फ्लेम थोड़ी सी तेज कर देती हूँ, दाल बहुत जल्दी गलेगी ये सब्जियों के साथ। कुछ लगा नहीं था? मैं कुछ अपने जो मेरी मेमोरीज हैं, कुछ यादें हैं MMC के साथ, मल्लिकाए रसोई सीज़न 2 के साथ, वो भी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैंने क्या बनाया था इस कॉन्टेस्ट में, मैंने बनाया था, मेरे को बार्ली मिला था, मुझे याद है। वैसे तो 3 साल हो गए हैं लगभग, है समीक्षा, 3 साल हो गए हैं उसे। 2019 की बात है जब ये कॉन्टेस्ट हुआ था। कोविड की वजह से हम 2 साल कुछ नहीं कर पाए अपने ग्रुप में इतना अधिक, वैसे ऑनलाइन तो काफ़ी करते रहे। तो अभी इसको भी बस लगभग 4-5 मिनट और लगेंगे और ये कुक हो जाएगी, और तभी हमारी ये भी तेजपानी भी तैयार हो जाएगी। तो मैंने बार्ली का एक
लेबनीज डिश से इंस्पायर होके एक बनाई थी डिश, जो कि एक तरह का पुलाव था, लेकिन मैंने उसमें स्पाइसेस इंडियन ही यूज करे थे। तो मुझसे शेफ गुंजन गोयला मेरी जज थी उसमें लाइव में, और उन्होंने मुझसे बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे थे, जिनमें से कुछ के मैंने सही तरीके से जवाब दे दिए थे। तो वो मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा और बहुत अच्छी डिश वो मेरी बनी थी। Samiksha ji is saying that things that they should also follow while participating in the next contest. So you can tell your experience while winning the contests and all. हाँ जी, बहुत अच्छे एक्सपीरियंस मेरे रहे हैं मैं इसी के साथ। और जो मैंने बताया, मैंने फर्स्ट में भी पार्टिसिपेट करा था, लेकिन जो मेरे से गलती हुई थी, मेरी डिश का टेस्ट तो सबको पसंद आया था, लेकिन मैं पहले गलतियां बताना चाहूंगी, ना कि जो मैंने करा वो उसको बताने की बजाय, कि मेरी जो गलतियां थी कि मेरे को तब तक प्लेटिंग का इतना आइडिया नहीं था कि किस तरह से एक प्लेट में हमें कितना पोर्शन रखना चाहिए। तो अब हम जानते हैं कि हमें किस तरह का पोर्शन, मैं जानती हूँ कि कितना पोर्शन हमें एक प्लेट में रखना चाहिए। एक प्लेटिंग में अगर मैंने उसमें दही सॉट की गुजिया बनाई थी, फर्स्ट कॉन्टेस्ट जो हुआ था, फर्स्ट सीजन जो था, तो उसमें मैंने 4 या 5 उसमें कर रखी थी। तो मेरे से उन्होंने, शेफ अजय सूद जी ने यही कहा था कि आप इसको सिर्फ एक ही रखते तो ये बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि गुजिया तो वैसे भी मैंने, जबकि उसमें इनोवेशन भी किया था, ट्रेडिशनल रेसिपी का ही हमारा उसमें था जो हमें दिया गया था थीम, लेकिन उसमें हमें थोड़ा सा कि अपनी तरफ से हम कुछ चेंज करके कर सकते हैं। तो उसमें प्लेटिंग का ही मेरा बहुत गड़बड़ था, क्योंकि प्लेटिंग में मैंने काफी प्लेट में भर दिया था। तो मुझे लगा कि भाई 5 जज हैं तो मैं 5 गुजिया रख देती हूँ, और मतलब वो माइंड में, क्योंकि जैसे एक मैं गृहिणी हूँ, एक घर में ही खाना जिस तरह हम कि भाई एक मेरे घर में एक मेरा बच्चा जो है वो एक गुजिया खाएगा, तो मैं उसको एक दूंगी, 5 लोग हैं 5 खाएंगे वो। अब ये सब कॉन्टेस्ट के अकॉर्डिंग जब हम देखते हैं कि हम अलग प्लेटफॉर्म पे जब हम आते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमें किस तरह से हमें प्रेजेंट करना है, उसको हमें ध्यान में रखना है। ये चीजें शुरू में हमें नहीं पता होती हैं। तो आप में से काफी एक्सपीरियंस्ड हैं, और जो नए लोग हैं उनको मैं बताना चाहूंगी कि हमेशा, जैसे मैंने ये प्लेट ली है, तो इसको कभी भी ना भरें, एक ही बात। और अगर आप कोई मेन चीज इसमें सेंटर में रख रहे हैं, तो उसके चारों तरफ भी कुछ ऐसा भरने की कोशिश ना करें कि जिससे कि वो दब जाए, मतलब कि वो सप्रेशन और डिप्रेशन 2 चीजें होती हैं, कि उसको ही सप्रेस्ड हमें रखना है, कि वो ही मेन हमारी चीज नजर आए, ना कि आपने वो तो रख दी, चलिए एक के अकॉर्डिंग हमने पोर्शन रख दिया, लेकिन आपने उसके पास में इतना सारा सैलेड रख दिया, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, बहुत ज्यादा उसके पास कुछ ऐसे रॉ मटेरियल्स रख दिए जिनको कि हम नहीं खा सकते। तो ऐसी चीजें आप अवॉइड करें रखना, और रखें कम पोर्शन में, अपनी थाली के अनुसार। जैसे अब आज मेरी ट्रेडिशनल डिशेज हैं, तो इसके साथ में एक रोटी, परांठा, चपाती, ये तो हमें सर्व करना बनता ही है। साथ में हम थोड़ा सा पापड़ रख सकते हैं, थोड़ा सा अचार रख सकते हैं, लेकिन उसका पोर्शन भी अकॉर्डिंगली, और आप किस तरह के कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करें उसके अकॉर्डिंगली थोड़ा सा हम देख सकते हैं चीजें कि हमें कितना रखना है, लेकिन पोर्शन हमेशा कम से कम रखने की कोशिश करें, और प्लेट को पूरी तरह से ना भरें, उसमें स्पेस रखें, तो वो ज्यादा सुंदर नजर आएगी। जितना सिंपल रखेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। तो मेरी ये कोशिश रहती है। कई बार फिर गलतियां हो ही जाती हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इन चीजों को ध्यान में रखें। और सबसे जो मेरे को तो शुरू से ही पसंद नहीं है कि फूल पत्तियों से सजाना प्लेट में, तो बिल्कुल ही नहीं, और प्लेट के आसपास भी नहीं। उसके बहुत सारे कारण है, सिर्फ पसंद नापसंद की इसमें बात नहीं है। इसमें क्या है, मेन चीज जो है हमारी कि पॉलन ग्रेन्स होते हैं, और बहुत सारे माइक्रो ऐसे वो होते हैं जिनको कहते हैं कीटाणु कह लीजिए, जीवाणु कह लीजिए हिंदी में, जिसे कहते हैं हम कि बैक्टीरियाज होते हैं, उनमें छिपे हुए जो भी हमारी पत्तियां, फूल, ये सब होते हैं, इनके अंदर पॉलन ग्रेन्स से भी बहुत लोगों को एलर्जी होती है। काफी आजकल एडिबल फ्लावर्स भी ऐड करते हैं, पर वो भी हर किसी को सूट नहीं करते। उनका टेस्ट चलिए हमें बन गया, लेकिन कई बार उनसे भी एलर्जी बहुत लोगों को होती है।
तो कम से कम आप कोशिश करें कि जो भी ये फ्लावर्स, फूल, पत्तियां, ये सब अपने खाने से, या जो ना खाने वाली चीजें हैं उनको ना ही रखें तो बहुत अच्छी बात है। तेजवानी तो हमारी तैयार है। देखिए आलू मुझे बिल्कुल दिख रहे हैं कि गल गए हैं, देखने से ही पता चल रहा है बिल्कुल। हाँ जी, बिल्कुल अच्छी तरह गल गए हैं आलू मूली, और देखिए मसाले में मिक्स हो गए हैं। अब बिल्कुल देखिए सिंपल इंग्रेडिएंट जो हमारी लोकल सब्जियां हैं, आलू, मूली, प्याज, टमाटर, ये सब हम यूज ही करते हैं, तो इनसे ही इतनी स्वादिष्ट, झटपट और बहुत हेल्दी रेसिपीज भी हम बना सकते हैं। थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी। तो देखिए हर चीज में ऐसे नहीं कि कसूरी मेथी भी डालूं, कसूरी मेथी यूपी में यूज करी जाती है, लेकिन लखनऊ साइड में या कुछ ऐसी डिशेज हैं जिनमें हम यूज करते हैं, इसमें तेजवानी में इसको यूज नहीं करते हैं। इसको मैंने बिल्कुल ही वही मसाले जो कि यूज करे जाते हैं, इसमें एक मसाला और वहां पर यूज करा जाता है जो कि यहाँ पर अवेलेबल नहीं था, कासवा जिसको बोलते हैं, और थोड़ा सा हरा धनिया। हरा धनिया भी आप हमेशा देखेंगे मैं डंठल के साथ ही काटती हूँ। काफी लोग सिर्फ पत्तियां पत्तियां वो गार्निशिंग रह जाती है, डंठल में भी इसके बहुत ज्यादा विटामिन होते हैं, तो कभी भी अगर वो पक गए हैं तो आप उनको मत यूज करिए, लेकिन आजकल से बहुत कच्चे कच्चे डंठल आते हैं तो उनको जरूर यूज करिए खाने में, बल्कि उनको कुकिंग के टाइम पर ही अगर आप डाल देंगे तो और भी अच्छा फ्लेवर उसमें आ जाता है। सूप में डालिए धनिए की डंडियां, देखिए कितना बढ़िया टेस्ट आता है उनसे। तो ये हमारी रेडी है सब्जी तेजपानी की। अभी मैं इसको रखती हूँ और इसको भी चेक करती हूँ। ये भी बिल्कुल रेडी है। देखिए इसमें थोड़ा सा दाल को खड़ी खड़ी ही रखेंगे, क्योंकि रखे रखे भी ये और मैश हो जाती है, बिल्कुल मशी हो जाएगी नहीं, तो थोड़ी सी दाल दिखती है, बस खाने लायक हो, इतना टेढ़ी ना हो। मैं ऐसे चेक कर लूंगी इसको। ये देखिए बिल्कुल अंदर तक गल गई है, लेकिन थोड़ी सी खड़ी खड़ी है। अब मैं इसमें मसाले डाल दूंगी, क्योंकि मैंने इसमें सिर्फ नमक और हल्दी पहले डाला था। अब इसमें थोड़ा सा धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर इसमें ऐड कर देंगे, और मसाले को मिलाते हुए इसको भून लेंगे। और जो कंटेस्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, आगे के लिए बेस्ट ऑफ लक, और वो सेकंड राउंड में भी आए, सेलेक्ट हों, इस तरह से कोशिश करें। और जैसा कि हम समीक्षा जी से भी हमारी बात हुई है, तो वो भी चाहती हैं और हम भी सब चाहते हैं कि आप अपनी रीजनल डिशेस बनाएं, लेकिन उनको थोड़ा चेंज के साथ। ऐसा नहीं कि जैसे पंजाब में अगर सरसों का साग मक्का की रोटी पॉपुलर है तो आप वही बना रहे हैं, उसको आप किसी दूसरे तरीके से बना सकते हैं। सरसों के साग को यूज करके कुछ और डिश बनाइए, कुछ और उसमें चेंज लाइए, लेकिन ट्रेडिशनल टच के साथ आप उसको बना सकते हैं, कुछ और चेंज करके। जिस तरह से मैंने मूली की भुजी देखी, हमारे यहाँ मेरी मम्मी सिर्फ दाल के साथ बनाती थी, तो मैंने उसमें हरी प्याज और सिंगरी भी यूज़ करी, उसके और पार्ट्स भी यूज़ हो गए, जैसे मूली की सिंगरी भी इसमें यूज़ हो गई। ये रेडी है, इसको भी मैं फ्लेम को ऑफ करती हूँ। अब मैं प्लेटिंग करती हूँ। तो ये देखिए मैंने ले प्लेटिंग के लिए एक परांठा
और थोड़ा सा सैलेड रखा हुआ है ऑलरेडी, और थोड़ा सा पापड़ भून कर रखा हुआ है। तो रोटी, परांठा, चपाती, आप जो भी कुछ इसके साथ सर्व कर रहे हैं या राइस सर्व कर रहे हैं, तो उसका भी आप पोर्शन देखिए कि आपकी उस डिश को वो दबा ना दे, इतना आप ना भर दें उसको। तो इसके बाद परांठा भी जैसे या रोटी है तो उसको भी आप कई तरीके से सर्व कर सकते हैं। आप इसको मोड़ कर, रोल बनाकर, या अगर ये मैंने क्योंकि तिकोना बनाया था तो ट्रायंगल शेप में, तो इसको मैंने इसलिए इस तरह से फोल्ड कर दिया, थोड़ा सा देखने में इस तरह से अच्छा लग रहा है। या फिर आप उसको अगर गोल बनाया जैसे, तो उसको आप 4 पोर्शन में डिवाइड करके इस तरह से भी एक के इस तरह से पीसेस उसके सजा सकते हैं। किसी भी तरह से रोटी परांठे को आप रख सकते हैं। तो अब मैं इनमें सब्जियां करती हूँ जो हमारी रेडी हैं। ये देखिए, ये तो मेरी जो दाल भाजी है ये तैयार है। दाल भुर्जी, दाल भाजी, कुछ भी इसको कह सकते हैं, और साथ ही तेजपानी। तो ये भी मैं ध्यान रखती हूँ, और कि इसको इतना बिल्कुल ओवरलोड ना कर दें, कटोरियाँ, बाउल जो भी आपके हैं, कि बिल्कुल वो ऐसा लगे कि बिखरने ही वाला है बिल्कुल। ये गलतियाँ भी हम शुरू में करते हैं। तो सिर्फ इतना पोर्शन रखें कि जितना हमें देखने में भी सुंदर लगे, साफ सुथरा लगे। तो इस तरह से हम इसको परोसेंगे। तो क्योंकि ट्रेडिशनल डिशेस थी तो मैंने इसको ट्रेडिशनल तरीके से ही सर्व करा है। हाँ, थोड़ा सा हरा धनिया से गार्निश कर सकते हैं, थोड़ी मिंट लीव लगा सकते हैं, इस तरह की चीज़ें लगा सकते हैं जो कि उसके साथ हम खा सकते हैं, जिनको जो कि एडेबल है। तो इसमें तो खैर हरे धनिया का कोई इतना, खुद ही इसमें सारे ग्रीन्स हैं। तो ये देखिए, बिल्कुल सिंपल और ट्रेडिशनल रेसिपीज़, जो रीजनल रेसिपीज़ हैं वो मेरी तैयार हैं, तेजपानी की और दाल भाजी की। आपको मेरी ये रेसिपीज़ कैसी लगी ज़रूर बताइए, और इन्हें ट्राई भी करिए साथ में। और कोई भी इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं आप समीक्षा जी से पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं, या इसी पोस्ट के कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। हमने वो नहीं डाला ना, समीक्षा जी ने एक वो भेजा था। तो बिल्कुल रेडी है। तो अब मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। होप कि मेरी ये डिश आपको अच्छी लगी होंगी। थैंक यू।